ये वीडियो अंत तक जरूर देखना क्योंकि जो व्यक्ति ये वीडियो अंत तक देखेगा उनका मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगा। क्या स्त्री भोग की वस्तु है? यदि नहीं तो फिर ये कोठे क्यों? और हाँ तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता? आपके प्रश्न के साथ समस्या यह है कि यह एक अधूरे श्लोक के आधार पर खड़ा है, परंतु मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपकी जिज्ञासा को शांत करने में सक्षम हो पाऊं। यह श्लोक मनुस्मृति नामक ग्रंथ में है। यत्र तु नार्यः पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, यत्र तु एता न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफला भवन्ति। उनका सम्मान नहीं होता है, वहां किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। जब तक आप हर एक संस्कृत श्लोक को रामानंद सागर जी के या B.R. चोपड़ा के दृष्टिकोण से देखेंगे तब तक ऐसे विचारों में फंसे रहेंगे। आइए इस श्लोक का आपके प्रश्न के आलोक में विश्लेषण करते हैं। श्लोक के अनुसार जहां स्त्री जाति को उचित सम्मान दिया जाता है वहां देवता निवास करते हैं। सनातन में पति को भी देवता ही माना गया है, तो यहाँ अर्थ यह निकलता है कि जो पुरुष अपनी स्त्री को उचित सम्मान देता है वो देवता तुल्य है। अब आप अपनी धर्म पत्नी को भरपूर स्नेह और सम्मान देंगे तभी तो वो भी आपको देवता के समान सम्मान देगी। यदि आप प्रतिदिन उसका अपमान करेंगे, उसे प्रताड़ित करेंगे, मदिरापान करके उनके साथ दुर्व्यवहार तथा हिंसा करेंगे तो आपको देवता कहलाने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, ना ही आपकी पत्नी आपका देवता के समान सम्मान करेगी। संभव है कि वो अन्यत्र भी भावनात्मक तथा शारीरिक संबंध बनाने को विवश हो जाए। श्लोक की दूसरी पंक्ति के अनुसार यदि आप अपनी धर्म पत्नी का सम्मान नहीं करते तो आप कितने भी अच्छे कर्म करें वो फलित नहीं होंगे। अर्थात आपके अच्छे कर्म का प्रभाव आपको सम्मान तथा सफलता नहीं दिला पाएगा, क्योंकि समाज आपके अनुचित व्यवहार को जो आप अपनी धर्म पत्नी के प्रति करते हैं उसके अनुसार ही आपके चरित्र पर अपनी धारणा बनाएगा। अब मुझे यह बताइए कि आपने कितने देवता तुल्य व्यक्ति देखे हैं जो वेश्यालय से निकलते हैं, वहां स्त्री का सम्मान नहीं किया जाता है, तो वहां से चरित्रवान व्यक्ति निकलने की संभावना शून्य होती है। वहां कामी वसनी प्रकार के पुरुष ही पाए जाते हैं। वो व्यक्ति भी समाज से मुंह छुपाते हुए वेश्यालय में प्रवेश करते हैं। अब मनुस्मृति का अगला श्लोक लेते हैं। यत्र जाम्या शोचन्ति तत्कुलम आशु विनिश्यति, यत्र तु एताः न शोचन्ति तत् ही सर्वदा वर्तते। अर्थ, जिस कुल में स्त्रियां कष्ट भोगती है वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और जहां स्त्रियां प्रसन्न रहती है वह कुल सदैव फलता फूलता और समृद्ध रहता है। इस श्लोक के अनुसार जिस कुल अर्थात परिवार में स्त्रियां कष्ट भोगती है पर पुरुष की होंगी तो समझिए कुल उस स्त्री के पति का नहीं पर पुरुष का बढ़ता है, अर्थात उनके पति के कुल का नाश हो गया। भले आप उस संतान को अपना समझकर उसका पालन पोषण करें पर आपका कुल आपसे आगे तथ्यात्मक रूप में नहीं बढ़ता है। जो कष्ट मैंने ऊपर की पंक्तियों में वर्णन किया है वो कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जैसा मैंने बताया कि कष्ट भोगने वाली स्त्रियां पर पुरुष से स्नेह रखने लगती है, तो संभव है कि जो संतानें उस स्त्री से उत्पन्न होंगी वो उनके पति के स्थान पर। दूसरी पंक्ति के अनुसार जिस कुल में स्त्रियां प्रसन्न रहती है, स्नेह सम्मान प्रेम से परिपूर्ण स्त्री प्रसन्न रहती है, वह कुल फलता फूलता है, अर्थात वो स्त्री अपने पति से सदैव निष्ठा रखती है, उसे देवता तुल्य सम्मान देती है तथा अपने पति की संतान को जन्म देकर कुल को आगे बढ़ाती है। मेरे विचार से यह उत्तर इन श्लोकों में छुपे एक सफल गृहस्थ आश्रम के भेद का वर्णन करने के लिए पर्याप्त है। सभी पाठकों के विचारों का स्वागत है।
आशा है कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।